स्वागत है बच्चों आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम निश्चित समाकलन वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं, 10th चैप्टर। उसमें हमने 10.2 एक्सरसाइज के 19 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग जो है 10.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम करते हैं यहाँ पे 20वां क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, 20वां क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 0 से अनंत यहाँ पे लिमिट है और फलन है एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए बच्चों, आंशिक भिन्नों वियोजन के वक्त हमने इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व किया था। उसमें मैंने आपको बताया भी था कि अगर अंश और हर में x का पद अगर द्विघाती हो तो हम उसको एक घाती की तरह ट्रीट करके हम उसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हम उसी मेथड से करेंगे। इसको रेखिक मानकर हम इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे और इंटीग्रेशन का जो आंसर आएगा उस पर हम लोग बस लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से अनंत। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। पहले हम फलन लेके चलते हैं। फलन हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बट्टे में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहां पर हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, इसको रेखिक मान के करेंगे तो मैं यहां पे इसको मान लूंगा a बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि रेखिक गुणनखंड के लिए हम लोग अचर राशि a और b का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा b बट्टे एक्स स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इस हर का गुणा करेंगे पूरी समीकरण के अंदर, ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर 1। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर a के गुणा के रूप में आ जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a के गुणांक के रूप में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहाँ b के गुणांक के रूप में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक बार तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का ए स्क्वायर लेंगे जिससे b का विलोपन होगा और a का मान निकल के आएगा, और एक बार हम लोग जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का बी स्क्वायर लेंगे जिससे a का विलोपन हो जाएगा और अचर राशि b का मान निकल के आएगा। तो देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर जब माइनस ए स्क्वायर रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का ए स्क्वायर, b का हो जाएगा विलोपन और a के गुणांक में आ जाएगा आपके पास बी स्क्वायर। मैंने बी स्क्वायर को पहले लिखा है और एक्स स्क्वायर के स्थान पे आ जाएगा माइनस का ए स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ से a का जो मान है वो आएगा ए स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने यहाँ से माइनस का कर दिया गुणा। अब देखिए बच्चों, जब हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर आएगा, यहाँ पे a अचर राशि 0 हो जाएगी और b अचर राशि के लिए आपके पास आएगा, यहाँ पे पहले ए स्क्वायर लिखेंगे तो b का गुणांक आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो अचर राशि b का मान है वो माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों ही मान जो है वो समीकरण नंबर 1 में अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों, समीकरण 1 से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू में देखिए बच्चों, a का अगर हम मान रखें तो a का मान है अपने पास यहाँ पर ए स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके बट्टे में जो पद था उसको हम एज इट इज रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार अचर राशि b का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ जो बट्टे में राशि थी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसको हम लोग एज इट इज रखेंगे। अब देखिए बच्चों, दोनों ही पक्षों का हम लोग x के सापेक्ष करेंगे समाकलन। तो देखिए बच्चों, क्या आएगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन का साइन लगेगा और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ से देखिए बच्चों, दोनों ही पदों में से यहाँ पर 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो कॉमन आ रहा है और फर्स्ट पार्ट के इंटीग्रेशन में देखिए बच्चों, यहाँ से ए स्क्वायर को तो हम ले लेंगे बाहर और यहाँ इंटीग्रेशन में बचेगा केवल dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ से बी स्क्वायर आ जाएगा बाहर और यहाँ पे बचेगा dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 1 में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ पे देखिए बच्चों ए स्क्वायर बाहर गुणा में दिया हुआ है। dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का समाकलन जो होता है बच्चों वो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मानक सूत्र है 1 में a tan इनवर्स x अपॉन a के इक्वल होगा और इसी प्रकार बाहर जो है यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो यहाँ पे dx बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का समाकलन भी 1 बट्टे बी
और tan इनवर्स x बटे b के तुल्य होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ से अपने पास क्या आएगा, देखिए बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में, क्वेश्चन अपने पास है यहाँ पे 0 से अनंत लिमिट के साथ, और यहाँ पे दिया हुआ है x² बटे x² प्लस a², और ये है x² प्लस b²। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये तो अचर राशि, ये तो लिमिट से रहेगी बाहर, a² माइनस b², और अंदर यहाँ पर a² से जब a काटेंगे तो यहाँ बचेगा a tan इनवर्स x बटे a, और यहाँ बचेगा b tan इनवर्स x बटे b, और यहाँ पे लिमिट लग जाएगी 0 से लेकर अनंत। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, आ जाएगा 1 में a² माइनस b²। पहले जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम लोग अनंत रखेंगे, तो देखिए बच्चों ये बन जाएगा यहाँ पे a tan इनवर्स अनंत और माइनस का b tan इनवर्स अनंत, यानी ये तो हो जाएगी यहाँ पे अपर लिमिट, और माइनस के साथ जब 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे a tan इनवर्स 0, और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा b tan इनवर्स 0। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, 1 बटे a² माइनस b², a के गुणा में यहाँ पे tan इनवर्स अनंत का मान होता है π/2, क्योंकि tan 90 का जो मान होता है वो अनंत होता है। इसी प्रकार यहाँ पे b के गुणा में भी tan इनवर्स अनंत है, तो उसका मान भी हो जाएगा यहाँ पे π/2, और tan इनवर्स 0 का मान 0 होता है, इसलिए आगे वाला पद जो है वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। अब देखिए बच्चों इन दोनों ही पदों में से मैं π/2 कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ तो बचेगा a माइनस बी और नीचे बचेगा a² माइनस b²। और आप अच्छे से जानते हैं बच्चों कि a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है यहाँ पे a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो a माइनस बी से a माइनस बी हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा π/2 इंटू में a प्लस बी, और यही होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों, इसको सोल्व करने की विधि वही है जो आंशिक भिन्नों वियोजन की विधि थी, बस इसमें हमने केवल यहाँ पे लिमिट 0 से अनंत अप्लाई कर दी, और हमारा आंसर π/2 a प्लस बी के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट है 1 से 2, फलन है अपने पास यहाँ पे log x। तो देखिए बच्चों हम लोग इसको किस तरह से सोल्व करेंगे। log x का समाकलन हम लोग 9th विविध में कर चुके हैं, जिसमें हमने यहाँ पे log x के गुणा में यहाँ पर 1 मानते हुए हमने यहाँ पे आइलेट वाले रूल्स को फर्स्ट और सेकंड में डिसाइड किया था, और उसके बाद हमने खंडशः समाकलन की विधि यहाँ पे अप्लाई की थी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे 1 तो हो जाएगा सेकंड, और log x को मानेंगे हम लोग फर्स्ट। और देखिए बच्चों मैं यहाँ पे खंडशः समाकलन का फॉर्मूला लगाऊंगा, और हमें केवल यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट, यानी कि log x रहेगा कांस्टेंट, सेकंड का इंटीग्रेशन तो 1 का समाकलन हो जाएगा x, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, और सेकंड का इंटीग्रेशन तो 1 का समाकलन हो जाएगा x, और यहाँ पे आएगा dx, और इस पूरे ही पद के ऊपर लिमिट लगेगी 1 से लेकर 2 तक। अब देखिए बच्चों यहाँ पर है x log x, माइनस में देखिए बच्चों यहाँ केवल 1 बचेगा, और 1 का इंटीग्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x log x, माइनस का 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और लिमिट है यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक। तो देखिए बच्चों पहले हम अपर लिमिट 2 अप्लाई करेंगे, उसके बाद में माइनस के साथ लोअर लिमिट 1 अप्लाई करेंगे। तो पहले तो देखिए बच्चों ये बन जाएगा यहाँ पे 2 log 2 माइनस का 2 अपर लिमिट, जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ पे 2 रख दिया, माइनस के साथ जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं 1 रखूँगा, तो ये बन जाएगा 1 log 1 और माइनस का 1। तो देखिए बच्चों चूंकि log 1 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए बच्चों ये जो 2 है ये log के गुणधर्म से इस 2 के वर्ग के रूप में चला जाएगा, तो यहाँ पर तो हो जाएगा log 4 माइनस का 2, और ये माइनस माइनस प्लस का 1 बचेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा log 4 और माइनस का 1। और बच्चों आप जानते हैं कि 1 जो होता है, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे log e के रूप में, और इन दोनों ही log के बीच में चूंकि माइनस का चिन्ह आ गया, इसका सीधा सा मतलब है कि ये log 4/e बना लेंगे, अर्थात दोनों पद जो है वो भाग में चले जाएंगे, और यही होगा हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, यहाँ पे लोअर लिमिट है 4/पाई, अपर लिमिट है 2/पाई, फलन है -1/x की क्यूब और कोस 1/x। देखिए बच्चों अगर मैं यहाँ पर 1/x को t मानता हूँ तो अवकलन करने पे मुझे -1/x² dx का पद यहाँ पे चाहिए,
और वो पद मैं कहाँ से निकालूंगा, जो -1/x की क्यूब दिया हुआ है, यहाँ से मैं -1/x² का पद निकाल लूंगा, क्योंकि जब मैं 1/x को t मानूंगा तो उसके अवकलन करने पे -1/x² का पद मेरे पास आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिमिट है यहाँ पे 4/π से 2/π, और यहाँ पर देखिए बच्चों 1/x मैंने -1/x की क्यूब से निकाल लिया, और यहाँ पर मैंने इसके साथ cos 1/x ले लिया, और बचा हुआ -1/x² मैंने अलग लिख दिया, और यहाँ पर आ गया dx। तो देखा बच्चों आपने परिवर्तन जरूर समझ में आया होगा आप लोगों के। मैंने यहाँ पे -1/x की क्यूब को दो भागों में विभाजित कर दिया, 1/x और इंटू में -1/x²। अब देखिए बच्चों काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे माना कि 1/x जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, t के बराबर है। और ऐसा करने से बच्चों क्या होगा कि जब मैं इसका अवकलन करूँगा तो मेरे पास -1/x² dx बराबर मुझे dt प्राप्त होगा, जो कि मैं यहाँ पे प्राप्त कर चुका हूँ। तो देखिए बच्चों लिमिट में परिवर्तन करते हैं। जब मैं यहाँ पे x का मान 4/π यानी लोअर लिमिट लेता हूँ, तब मुझे t का मान, जब मैं यहाँ पे x के स्थान पे 4/π रखूँगा तो t का मान मेरे पास π/4 आएगा, और जब मैं यहाँ पर x बराबर 2/π लिखता हूँ तब मेरे पास t का जो मान है वो यहाँ पर π/2 आएगा। तो देखिए बच्चों हम लोग ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये परिवर्तन यहाँ पे दर्शाएंगे। तो देखिए बच्चों ये तो आ जाएगा यहाँ पे π/4, ये हो जाएगा यहाँ पे π/2, 1/x के स्थान पे t माना है तो ये हो जाएगा t cos t, और -1/x² dx के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा dt। तो यहाँ पे एक खंडशः समाकलन वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, जहाँ पर मुझे t को मानना है फर्स्ट और cos t को मानना है सेकंड। और अब हम इसका खंडशः समाकलन विधि से समाकलन करेंगे और उसके बाद में लिमिट अप्लाई करेंगे। तो देखिए बच्चों फॉर्मूले के अनुसार फर्स्ट रहेगा कांस्टेंट यानी t रहेगा कांस्टेंट, और cos t का जो समाकलन होता है वो होता है sin t माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का अवकलन, तो t का अवकलन 1 होगा और cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे sin t, और इस पूरे पद पे ही लिमिट जो है वो अप्लाई हो जाएगी π/4, और यहाँ पे रहेगी अपर लिमिट π/2। अब थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे t sin t में तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और यहाँ पे sin t का समाकलन होता है माइनस का cos t, और यहाँ पर देखिए बच्चों π/4 से π/2 की लिमिट रहेगी। देखिए बच्चों पहले हम लोग यहाँ पे t के स्थान पे π/2 रखेंगे यानी अपर लिमिट लगाएंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा π/2 sin π/2 प्लस में यहाँ पर आ जाएगा cos π/2। तो देखा बच्चों मैंने यहाँ पे पहले अपर लिमिट अप्लाई कर दी, और माइनस के साथ इसी फलन में मैं लोअर लिमिट π/4 अप्लाई करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा π/4, ये हो जाएगा sin π/4, और ये हो जाएगा यहाँ पे cos π/4। तो देखिए बच्चों सोल्व करते हैं इसको। sin 90 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो यहाँ पे केवल π/2 बचेगा। cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ पे केवल π/2 ही बचेगा। माइनस यहाँ पर देखिए बच्चों π/4, और यहाँ पर गुणा में 1/√2 आएगा, और यहाँ पर भी cos 45 का जो मान है वो 1/√2 होता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा π/2, माइनस में आ जाएगा π/4√2, और माइनस प्लस हो जाएगा -1/√2, और यही होगा हमारा फाइनल सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों किस तरह से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व किया। काफ़ी आसान विधि रहेगी आप लोगों के लिए। यहाँ पे खंडशः समाकलन की विधि हम पहले भी सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट है 0 से π/2, फलन है यहाँ पे sin x cos x जो कि अंश में है, और बट्टे में है cos square x, प्लस में 3 cos x और प्लस का 2। तो देखिए बच्चों सिंपल रहेगा सवाल, cos x को हम t मानेंगे तो हमारे पास sin x dx का यहाँ पे पद आ जाएगा। तो देखिए बच्चों सवाल की शुरुआत हम लोग कैसे करेंगे, हम यहाँ पे मान के चलेंगे कि जो cos x है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे t के इक्वल। अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का sin x dx बराबर यहाँ पे आ जाएगा dt। तो यहाँ से जो sin x dx का जो मान है वो आएगा माइनस का dt। तो देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा हम लोग लिमिट में भी परिवर्तन कर रहे हैं कि जब x का मान मैं यहाँ पे 0 लेता हूँ तब मुझे t का मान cos 0 यानी कि 1 प्राप्त होगा, और जब मैं यहाँ पे x का मान जो है वो π/2 लेता हूँ तब मुझे यहाँ पे जो t का मान है वो cos 90 यानी कि 0 प्राप्त होगा। कहने का मतलब जो लिमिट 0 से π/2 थी वो अब 1 से 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। sin x के स्थान पे आएगा t, cos x के स्थान पे आएगा t, और sin x dx के स्थान पे आ जाएगा माइनस का dt। तो माइनस आएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और यह नीचे आएगा t² प्लस का 3t और प्लस का 2। तो देखा बच्चों यहाँ पे अपने पास नीचे एक द्विघात समीकरण आ गई
जब हम लोग इसके फैक्टर करेंगे तो देखिए बच्चों इसके फैक्टर क्या बन जाएंगे, गुणा करने पे 2t² और जोड़ने घटाने पे 3t। जब वो विधि लगाएंगे तो यहाँ पे इसके फैक्टर बनेंगे t+1 और यहाँ पर आ जाएगा t+2। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों यहाँ पे जो फलन आया है t/t+1 इंटू t+2, हम इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करके सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पर है t/t+1 और यहाँ पर है t+2, तो आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे, नीचे रेखीय गुणनखंड है इसलिए आ जाएगा a/t+1 और यहाँ पर आएगा b/t+2। तो देखिए बच्चों जब हर का गुणा करेंगे पूरी समीकरण में तो हमारे पास यहाँ रहेगा t, a के गुणांक में तो आ जाएगा t+2 और यहाँ पर b के गुणांक के रूप में आ जाएगा t+1। अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक बार मैं तो t बराबर -1 लेके चलूँगा और एक बार मैं यहाँ पे t का मान जो है वो -2 लेके चलूँगा। तो इससे जो अपने पास यहाँ पे a और b का विलोपन होता जाएगा और अपने पास प्रत्येक अचर राशि का मान आ जाएगा। जब t का मान -1 रखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा -1, t का मान -1 रखेंगे तो b 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल a बचेगा, यानी a का जो मान है वो अपने पास -1 आएगा। जब t का मान -2 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो यहाँ पे -2 आएगा, a का हो जाएगा विलोपन और यहाँ पर b के गुणांक में बचेगा -b, तो यहाँ से जो b का मान है वो निकल के आएगा +2। तो देखा बच्चों यहाँ से a और b का मान हमने निकाल लिया है और ये मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 से देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा, यहाँ पे दिया हुआ है t/t+1 और यहाँ पर हमें दिया हुआ है t+2, a का जो मान है वो है -1, तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -1/t+1 और b के स्थान पे जब 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2/t+2। अब देखिए बच्चों दोनों ही तरफ हम t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो यहाँ पे तो आ जाएगा t/t+1 और इंटू में यहाँ पर आ जाएगा t+2 और यहाँ पर देखिए बच्चों माइनस का चिन्ह आएगा बाहर, यहाँ केवल बचेगा dt/t+1 और यहाँ 2 आ जाएगा बाहर, तो यहाँ आ जाएगा dt/t+2। अब देखिए बच्चों यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -log t+1 और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log t+2। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये 2 जो है वो इस log के गुणधर्म के अनुसार t+2 की होल स्क्वायर बना लेगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा log t+2 की होल स्क्वायर और माइनस में यहाँ पर है log t+1 और चूंकि दोनों ही log के बीच में माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे दोनों ही पद चले जाएंगे भाग में, तो यहाँ पर आ जाएगा t+2 की होल स्क्वायर और बट्टे में यहाँ पर है t+1। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन भी लगाएंगे और यहाँ पे लिमिट भी अप्लाई करेंगे समीकरण नंबर 1 के अनुसार। तो देखिए बच्चों समीकरण नंबर 1 के अनुसार हमें यहाँ पे क्या परिवर्तन करना है, माइनस का चिन्ह भी लगाना है यहाँ पे बाहर और लिमिट यहाँ पर 1 से 0 लगानी है। तो यहाँ पर देखिए है t dt बटे में t+1 और यहाँ पर भी आ जाएगा t+2। तो देखिए बच्चों जो परिवर्तन हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया है वही परिवर्तन राइट हैंड साइड में लेना होगा, तो माइनस का चिन्ह तो यहाँ लगेगा ही लगेगा, तो यह आ जाएगा log t+2 की होल स्क्वायर बट्टे में है यहाँ पे t+1 और यहाँ पर मैं लिमिट लगा दूंगा 1 से लेकर 0। तो देखिए बच्चों मैं पहले यहाँ पे अपर लिमिट 0 अप्लाई करूँगा तो मेरे पास t के स्थान पे 0 रखने पे यहाँ पे केवल log 4 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे 2 का वर्ग यानी कि log 4 बचेगा। माइनस के साथ देखिए बच्चों जब मैं 1 रखूँगा तो मेरे पास अंश में 3 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 9 और नीचे 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी मेरे पास यहाँ पे लोअर लिमिट लगाने पर log 9/2 आएगा। अब देखिए बच्चों माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा log 9/2 और माइनस का log 4। अब देखिए बच्चों चूंकि यहाँ पे दोनों ही log के बीच में माइनस का चिन्ह आ गया इसलिए यहाँ पे दोनों ही संख्याएं जो है वो भाग में चली जाएंगी, मतलब 4 जो है वो 9/2 के भाग में आएगा, तो ये बना लेगा यहाँ पे 9/8। तो देखिए बच्चों हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन है वो यहाँ पे log 9/8 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए बच्चों लिमिट है यहाँ पे 0 से 3 √x/3 - x। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को भी हम 9 चैप्टर में सोल्व कर चुके हैं और वहाँ पे हमने प्रतिस्थापन विधि इस्तेमाल की थी। तो देखिए बच्चों मैंने पहले यहाँ पे माना i = 0 से 3 और यहाँ पर है x/3 - x। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे मान के चलूँगा कि जो x है वो 3 sin स्क्वायर थीटा के इक्वल है, क्योंकि बट्टे में जो 3 - x है इसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे x क्या मान के चल रहे हैं
3 साइन स्क्वायर थीटा, ताकि 3 से 3 हो जाए कैंसिल और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है वो कोस स्क्वायर का रूप ले ले। तो देखिए बच्चों अवकलन करेंगे तो यहाँ से dx बराबर बनेगा, इसका अवकलन करेंगे 3 दूआ 6 साइन एक्स और साइन थीटा लेके चल रहे हैं, सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 साइन थीटा और साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा और डी थीटा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट में भी थोड़ा परिवर्तन करते हैं। तो देखिए बच्चों जब मैं यहाँ पे x बराबर लेके चलता हूँ 0 यानी कि लोअर लिमिट, तब वो मुझे यहाँ पे जो थीटा का मान है वो मुझे क्या प्राप्त होगा। आप ध्यान से देखिए बच्चों, जब x का मान 0 लेंगे तो 0 हो जाएगा, 3 भी बट्टे में आके 0 हो जाएगा, साइन थीटा बराबर भी 0 हो जाएगा, तो वहाँ से थीटा का जो मान है वो मुझे 0 डिग्री प्राप्त होगा, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है। और देखिए बच्चों जब मैं यहाँ पे x बराबर 3 लेके चलूँगा तो मुझे यहाँ पे थीटा का मान क्या प्राप्त होगा। देखिए बच्चों जैसे मैं x के स्थान पे 3 लूँगा तो 3 में 3 का भाग देंगे, यहाँ पे 1 आएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री यानी कि π/2 आएगा, क्योंकि साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है। तो देखिए बच्चों ये परिवर्तन इसमें दर्शाएंगे, तो जो लिमिट 0 से 3 थी वो अब 0 से π/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। रूट में देखिए बच्चों x के स्थान पे यहाँ पे हम लेंगे 3 साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में यहाँ पे आएगा 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और dx के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा 6 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा डी थीटा। अब देखिए बच्चों यहाँ से क्या आएगा, 0 से π/2, 3 से 3 ऊपर नीचे हो जाएगा कैंसिल। यहाँ देखिए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, तो रूट में हमारे पास यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बट्टे में कोस स्क्वायर थीटा बचेगा, 6 आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। अब देखिए बच्चों ये जाएगा 6 इंटू में, लिमिट है यहाँ पे 0 से π/2, वर्गमूल हटाएंगे तो ये बनेगा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा और इंटू में है यहाँ पे साइन थीटा इंटू में कोस थीटा। कोस से कोस हो जाएगा बच्चों कैंसिल, तो यहाँ पे 6 रहेगा इंटीग्रेशन से बाहर, लिमिट 0 से π/2 और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हम लोग पहले भी बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का जो इंटीग्रेशन है इसके लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 माइनस कोस 2 थीटा और बट्टे में आएगा 2, तो मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को किस में ब्रेक कर दिया, 1 माइनस कोस 2 थीटा बटे 2, क्योंकि 1 माइनस कोस 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो कहने का मतलब यहाँ साइन स्क्वायर थीटा ही बचेगा। 6 से जब 2 काटेंगे तो बाहर तो आएगा बच्चों यहाँ पे 3 और यहाँ पे लिमिट है 0 से π/2 और अंदर बचेगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, और जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों तो एक का इंटीग्रेशन थीटा के सापेक्ष थीटा होगा, कोस 2 थीटा का समाकलन होता है साइन 2 थीटा और थीटा का गुणांक 2 आ जाएगा भाग में, लिमिट अप्लाई होगी 0 से π/2। तो देखिए बच्चों पहले मैं अपर लिमिट यहाँ पे π/2 अप्लाई करूँगा, तो थीटा के स्थान पे यहाँ पे रखूँगा π/2, माइनस का साइन यहाँ पे 2 थीटा है तो थीटा के स्थान पे π/2 रखूँगा, 2 से 2 कटेगा तो ये बन जाएगा साइन पाई और बट्टे में आएगा यहाँ पे 2, यानी ये तो हो गई अपर लिमिट, और माइनस जब 0 लगाऊंगा थीटा के स्थान पे तो हो जाएगा 0 माइनस साइन 0 बट्टे 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बाहर है 3, अंदर है यहाँ पे π/2 और साइन पाई का मान भी चूंकि बच्चों 0 होता है इसलिए यहाँ पे पूरा पार्ट 0 हो गया, ये भी 0 और ये भी 0, तो अंदर केवल यहाँ पे π/2 बचेगा। तो कहने का मतलब हमारा फाइनल सॉल्यूशन 3π/2 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा और यही आंसर हमें चाहिए। देखिए बच्चों सवाल नंबर 25, लिमिट है 0 से 1, फलन है x² बट्टे 1 प्लस x²। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है बच्चों। देखिए यहाँ पे लिमिट है 0 से 1, यहाँ पे देखिए बच्चों अंश में x² दिया हुआ है और हर में है x² प्लस 1, तो हर के जैसा पद अंश में बनाने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा बच्चों, हम यहाँ पे 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे, तो ये परिवर्तन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। अब देखिए बच्चों मैं इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करूँगा, तो लिमिट 0 से 1, पहले समाकलन में 1 प्लस x² को 1 प्लस x² से डिवाइड करूँगा और दूसरे समाकलन में भी मैं यहाँ पे 1/1 प्लस x² का पद लिखूँगा। तो बच्चों मैंने पहले में तो 1 प्लस x² के बट्टे में 1 प्लस x², दूसरे पद में 1 के बट्टे में 1 प्लस x²। तो देखिए बच्चों यहाँ तो बचेगा केवल 1 dx और यहाँ पे इस पद में कोई भी परिवर्तन अभी हम लोग नहीं करेंगे। अब देखिए बच्चों 1 का समाकलन होता है x और 1/1 प्लस x² जो मानक सूत्र है ये हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स x, और दोनों पे लिमिट एक साथ हम अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि लिमिट जो है वो दोनों ही केस में समान है 0 से 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे लिमिट 0 से 1 अप्लाई करेंगे तो पहले हमें यहाँ पे 1 रखूँगा,
तो यह आ जाएगा 1 माइनस टेन इनवर्स 1 अपर लिमिट, और माइनस के साथ जब x के स्थान पे 0 रखूँगा तो 0 माइनस टेन इनवर्स 0। अब देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 1 माइनस टेन इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 होता है, और 0 और टेन इनवर्स 0 सारा 0 हो जाएगा, तो हमारा सॉल्यूशन आएगा 1 माइनस पाई। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26 जो कि 10.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लिमिट है 1 से 2 dx बटे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो देखिए बच्चों, फलन को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हमें इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन करना है, और यहाँ पे आंशिक भिन्नों के हिसाब से हमें इसका इंटीग्रेशन भी करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे फलन दिया हुआ है 1 बटे x प्लस 1 और x प्लस 2 के रूप में यहाँ पे रेखीय गुणनखंड है। इसलिए बच्चों यहाँ पे आंशिक भिन्नों के वियोजन के लिए मैं दो अचर राशि a और b का इस्तेमाल करूँगा। a के बट्टे में आएगा x प्लस 1 और b के बट्टे में आएगा यहाँ पे x प्लस 2, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, जब यहाँ पे हर का गुणा करेंगे पूरी समीकरण को, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ a के गुणांक में आएगा x प्लस 2 और यहाँ पे b के गुणांक में आ जाएगा x प्लस 1। अब देखिए बच्चों, एक बार तो मैं यहाँ पे x बराबर -1 लेके चलूँगा, जिससे b अचर राशि का मान 0 होगा और a का निकल के आएगा मान, और एक बार मैं x बराबर -2 लेने पर जिससे a अचर राशि का मान 0 हो जाएगा और b का मान निकल के आएगा। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 1 बराबर x बराबर -1 रखेंगे तो बच्चों यहाँ पर a के गुणांक में आपको +1 मिलेगा, तो कहने का मतलब a का जो मान है वो तो आएगा +1, और x बराबर -2 रखेंगे बच्चों तो यहाँ पर a का गुणांक तो हो जाएगा 0 और b के गुणांक में आपको यहाँ पे मिलेगा -1, तो कहने का मतलब b का जो मान है वो आएगा -1, और ये दोनों ही मान जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 1 बट्टे x प्लस 1 और यहाँ पर है x प्लस 2। a के स्थान पे आएगा 1 बट्टे x प्लस 1 और b के स्थान पे माइनस का 1 बट्टे x प्लस 2। अब दोनों ही पक्षों में हम लोग समाकलन करेंगे। लिमिट यहाँ पर है 1 से 2, तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा 1 बट्टे x प्लस 1 x प्लस 2। हमने यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दी 1 से 2, और यहाँ पर भी देखिए बच्चों 1 बट्टे x प्लस 1 dx, लिमिट यहाँ पर भी अप्लाई होगी 1 से 2, और यहाँ पर भी dx बट्टे x प्लस 2, और यहाँ पर भी लिमिट अप्लाई होगी 1 से लेकर 2 तक। तो देखिए बच्चों, केवल इसको सोल्व करना, काफ़ी आसान इंटीग्रेशन है इनका। तो देखिए बच्चों, 1 बट्टे x प्लस 1 का जो समाकलन होता है वो log x प्लस 1 होगा। इसी प्रकार माइनस dx बट्टे x प्लस 2 का समाकलन log x प्लस 2 होगा, और चूंकि लिमिट एक जैसी है दोनों ही समाकलन में, इसलिए मैं उसको एक साथ अप्लाई कर दूंगा 1 से 2। तो देखिए बच्चों, दोनों लोग के बीच में माइनस का चिन्ह है, इसलिए ये बन जाएगा यहाँ पे 1 x प्लस 1 बट्टे x प्लस 2, यानी दोनों ही पद जो है वो भाग में चले जाएंगे, और मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगा 1 से 2। तो देखिए बच्चों, पहले मैं अपर लिमिट यहाँ पे 2 अप्लाई करूँगा, तो ये बनेगा यहाँ पे 2 और 1 3 बट्टे 4। माइनस के साथ जब लोअर लिमिट 1 अप्लाई करूँगा x के स्थान पे, तो ये बनेगा 1 और 1 2, नीचे 1 प्लस 2 बन जाएगा 3। अब देखिए बच्चों, दोनों ही लोग के बीच में माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब आपको 3 बट्टे 4 में भाग देना होगा 2 बट्टे 3 का, तो ये गुणा हो जाएगा 3 बट्टे 2 से। तो देखिए बच्चों, हमारा फाइनल सोल्यूशन आएगा log 9 बट्टे 8, और यही हमारा आंसर होगा। तो देखिए बच्चों, हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 10.2 जो है वो कंप्लीट कर दी है। कल हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 10.3 जो कि गुणधर्म से संबंधित है, निश्चित समाकलन हमें किस विधि से करना है, हमें कुछ गुणधर्म के बारे में पढ़ना होगा, और उन्हीं गुणधर्मों के हिसाब से हमें इन क्वेश्चन को सोल्व करना होगा। तो वो सारे गुणधर्म आपको कल बता दिए जाएंगे। चूंकि कल की छुट्टी है, इसलिए आप लोग जो है इस 10.2 तक आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, सारे फॉर्मूले आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आपने देखा होगा 10.2 बेहद आसान है। ये जितने भी हमने समाकलन किए वो सारे 9th चैप्टर से ही रिलेटेड थे। हमने केवल यहाँ पे लिमिट अप्लाई की है, और लिमिट में होने वाला परिवर्तन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, और आप लोग इसके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए। कल संडे को आप इस सारी एक्सरसाइज को कवर कर लीजिए, ताकि 10.3 में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या नहीं आए। आप लोग इसी प्रकार से मेहनत के साथ लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।